हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू ब्रेनी पीडिया स्किल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है उनको ऑल द बेस्ट कि भाई तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए और तुमने बहुत अच्छे से पेपर किया हो, एग्ज़ाम अच्छा गया हो। और जिनकी आने वाली शिफ्ट हैं, जिनके आने वाले एग्ज़ाम हैं, बेटा तुम्हें मेहनत करनी है, अच्छी से मेहनत करनी है। मेहनत भी क्या करनी है, आपको PYQs पे ध्यान देना, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप अगर PYQ पे ध्यान देंगे तो बेटा बहुत ही बढ़िया, एकदम चकाचक तुम्हारा पेपर जाएगा। PYQs मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप इस पे ध्यान दीजिए जितना हो सके। ठीक है, और GS के लिए मैं यही बोल सकता हूँ, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ठीक है, कंप्यूटर, इन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जोर आजमाइए, इनको ज़्यादा पढ़ के जाइए। बाकी आपसे पेपर बिल्कुल बहुत ही एक्सपेक्टेड, जो कह सकते हैं कि अब जो शिफ्टें आ रही हैं बहुत ही नॉर्मल शिफ्टें आ रही हैं। मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। जैसा आपको सबको इंतज़ार होता है कि सर GS में कैसे क्वेश्चन आए थे, मैं GS के क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए ताकि आपको पता चले। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो 50 G7 सबमिट हुआ था, ठीक है, 2025, वो कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो कनाडा में हुआ था, अल्बर्टा। अल्बर्टा में, कनाडा के अल्बर्टा सिटी में हुआ था। ठीक है, ठीक है। G7 सबमिट, जो पहला क्वेश्चन था मैंने बताया है। और ब्रिक्स 2025 का समिट कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है भाई ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। ठीक है, 6-7 जुलाई 2025 को होने वाला है। अगर पूछ सकता है तो आपके लिए ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, अगर अगर आप बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन बच्चे ने क्या भेजा है? भाई बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हुए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, हाँ, क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स्ड लेबर और मतलब जबरन का काम करवाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों से, तो उनके संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए अगर क्वेश्चन आएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो बेटा उसके लिए आर्टिकल है 23। ठीक है, ठीक है, ये आर्टिकल 23 है। और जो 24वां आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 24, इसका क्वेश्चन आया था कि 14 वर्ष से कम आयु बच्चे, 14 ईयर से कम आयु के जो बच्चे हैं एज के, उनको कोई काम नहीं, कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल हमारा हमें ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, आर्टिकल 24 इसके लिए है। बाकी आगे चलते हैं। वन रिलीजन वन गॉड, ये क्वेश्चन आया था। वन रिलीजन वन गॉड, ठीक है, ये नारा किसने दिया था? ठीक है, तो ये नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने दिया था ये नारा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, ये जो श्री नारायण गुरु थे, ये कहाँ के थे? ये केरला के थे भाई। केरला के महासंत, महान संत थे। ठीक है, समाज सुधारक भी थे केरला से। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप कि आप अच्छे से इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बच्चे ने क्या भेजा हुआ है, अभी देख लेते हैं। और क्वेश्चन, हाँ देखो, क्वेश्चन आया हड़प्पा से। हड़प्पा से क्वेश्चन आया है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी ना, ठीक है, जो मोहर थी, स्टैंप था, वो किसकी बनी हुई थी?
तो भाई ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड आया है, स्टेटाइट की बनी हुई थी, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है, भारत का सबसे पश्चिमी पश्चिमी गांव, मतलब ईस्ट की तरफ है, तो मतलब अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। तो ईस्ट में ईस्ट मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये गुहार मोती, गुहार मोती विलेज है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ओ गुजरात में है, सॉरी सॉरी, ईस्ट मोस्ट नहीं, ये तो क्वेश्चन पूछा है, ईस्ट क्यों लिखा हुआ है फिर, ये क्वेश्चन पूछा है वेस्ट मोस्ट, तो वेस्ट मोस्ट तो भाई गुजरात में। अगर वो पूछेगा ईस्ट मोस्ट, तो ईस्ट में सबसे लास्ट गांव कौन सा है, किबीथू, किबीथू, ये भैया अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है भैया। चलो भैया आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है, मतलब या तो वो क्वेश्चन बताना चाह रहा है बच्चा कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, कब उसको भंग कर सकता है, या राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है, ये मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई ये जो है ना, ये आर्टिकल नंबर 74 एंड आर्टिकल 85 क्लॉज 2 से ये उनको मिलता है राष्ट्रपति को, कि वो शक्ति को, ये शक्ति मिलती है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, कि वो मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है। ये शक्ति मिलती है मंत्री परिषद की सलाह से ही मिलती है, ठीक है, उनके एडवाइजरी पे ही ये मिलती है। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, ऑपरेशन, जस्ट अ मोमेंट, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, तो जो ऑपरेशन ब्रह्मा है, म्यांमार में भूकंप आया था, म्यांमार में क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक, तब इंडिया ने मदद करी थी, ठीक है। तो ये सहायता प्रदान की थी, उसी को ऑपरेशन ब्रह्मा बोलते हैं, जब सहायता प्रदान की थी और आपदा राहत अभियान चलाया था म्यांमार के लिए, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था। अच्छा बेटा, तो अगला क्वेश्चन और बता देता हूँ, पाक स्ट्रेट किसको अलग करता है, पाक स्ट्रेट, तो भाई ये तमिलनाडु को और श्रीलंका के बीच में है, पाक स्ट्रेट इनको बांटता है, ठीक है। भाई क्वेश्चन कितना आसान आया है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सबको पता होगा, पूरे संसार को, दादा भाई नरोजी,
हर कंपटीशन वाले बच्चे को ये बात पता होगी। दादा भाई नेहरू जी। तो मतलब भारत से, वो कहते हैं ना सोने की चिड़िया थी तो सारा धन लूट के कौन ले जा रहा था? ब्रिटिश ले जा रहा था। तो उसी के भी उसके ऊपर ही ये चीज़ उन्होंने इस किताब में लिखा था। ब्रिटिश शासन में भारतीयों के लिए अंतिम उच्च न्यायालय न्यायालय कौन सा था? भाई ब्रिटिश शासन में भारतीयों के लिए अंतिम जो उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट, लास्ट हाई कोर्ट फॉर इंडियंस इन ब्रिटिश एरा, वो था प्रीवी काउंसिल। ठीक है, जो लंदन में था, लंदन में। मतलब जो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, जो ये हाई कोर्ट्स थे, अगर इसमें अगर उनकी बात नहीं उसके विरोध में जाना है तो उन्हें लंदन में फिर प्रीवी काउंसिल में जाके वो करना पड़ता था। ठीक है, ऑब्जेक्शन करना पड़ता था। ये लास्ट, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, जेनिथ एपेक्स कोर्ट है, वैसे ये प्रीवी काउंसिल था ब्रिटिश काल में इंडियंस के लिए। अच्छा, क्वेश्चन देखो, जो मैंने बोला था कि शुरू से आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आया है, अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 2 और 3, 2 एंड 3 किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो भैया सिंपल मेजोरिटी द्वारा। ठीक है, इसका ही आंसर था। आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। और आर्टिकल 3 क्या है? नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, ये जिसने पढ़ा होगा उसे पता ही होगा। अच्छा, जो मोरमुगांव पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट, देखो इसमें गांव आ रहा है ना, तो गोवा में ही है ये। गोवा में है, वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, जुआरू नदी के मुहाने के पास स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन है। MS वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, द फर्स्ट ऑफिशियल विंडोज रिलीज विद द स्टार्ट मेन्यू। जस्ट क्या पूछा है, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कुछ तो इन्होंने बोला, क्या लिखा हुआ है? हाँ, फर्स्ट ऑफिशियल, द फर्स्ट ऑफिशियल विंडोज रिलीज विद a start menu was Windows 95। इसका आंसर था। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कंप्यूटर से देखो, विच शॉर्टकट की, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट a file permanently in Windows? Shift+Delete। Shift+Delete इसका आंसर था।
ठीक है भाई, और देखते हैं क्वेश्चन। और भाई और क्या भेजा है बच्चे ने, देख लेते हैं। भाई इलेक्शन जो दिल्ली के थे, केजरीवाल जी जो हैं उनके सीट पे कौन, मतलब उनके अपोजिशन में कौन लड़ा था, तो परवेश वर्मा इसका आंसर। और बीजेपी कितनी, 48 सीटें जीती थी। ठीक है, आप कितनी जीती थी भाई, आप 22 सीटें। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन था। 23 जनवरी 2025, 25 पराक्रम दिवस दिवस कहाँ मनाया गया है। तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती में मनाया जाता है उड़ीसा के कटक शहर में। उड़ीसा, कटक। उनका जन्म स्थान था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का। अच्छा, एक क्वेश्चन था, त्रिमूर्ति रिलेटेड टू विच केव, विच केव। तो भैया इसका आंसर है एलिफेंटा केव्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, मजा आ रहा है क्वेश्चंस, देख रहे हो तुम कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और कोई क्वेश्चन पूछा है, ये देखो एक क्वेश्चन पूछा है, फ्लाइंग अप्सरा, फ्लाइंग अप्सरा का प्रसिद्ध चित्र जो पेंटिंग है किस केव में पाई गई है। कहाँ पाई गई है भाई, अजंता केव्स। कोलकाता, कोलकाता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिश कब, 1726 में। एक क्वेश्चन और देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 ईयरली जो बैठक होती है वो कहाँ आयोजित हुई थी, ये 20 से 24 जनवरी 2025 को दावोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है बेटा, और एक और क्वेश्चन बता देते हैं, एक और पता चला है 2025 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अवार्ड किसे मिला है, इसे मिला है हॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं, हॉलीवुड के डायरेक्टर एंड एक्टर, डायरेक्टर एंड एक्टर कौन है, माइकल डगलस। ठीक है, इन्हें मिला है। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन,
और बच्चे ने कुछ भेजा हो तो देखता हूँ मैं। ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था बेटा, बता देता हूँ, बच्चे ने भेजा है। मीन से एक क्वेश्चन, मीन से आया था एक क्वेश्चन, ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन, ट्रिगो से भी दो क्वेश्चन थे, एसआई और सीआई से था क्वेश्चन। यही भेजा है भाई। तो ये सारी चीज़ें थी, तो तुम्हें मैंने सारी वीडियोस में बता ही रहा हूँ, सिंपल तौर पे मैं सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या करना है। तो उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, जितने भी रिव्यूज़ कराए हैं सारे देख सकते हो जाके। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पता चल रहा होगा। पी वाई क्यूज़ करने हैं तो इसी चैनल पे पी वाई क्यूज़ भी हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, जो मैंने करा रखे हैं मैथ्स के, वो भी ए एल पी सी बी टी जो भी आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन जेई वगैरह के सारे उठा के वहाँ से कराए हुए हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो आराम से। तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली विल कम विद नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ थर्ड शिफ्ट ऑल्सो। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, और गर्मी बहुत है तो पानी पीते रहो। ठीक है, और माँ बाप की सेवा जरूर करो, पढ़ाई लिखाई करो। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।